अगर तुम इस स्टेट ऑफ माइंड में हो ना, अगर तुम्हारा माइंड इन तीनों चीजों से, प्यार, रोमांस और सेक्स, ये तीनों चीजों से स्टिमुलेटेड है, तो तुम उस खतरनाक स्टेट ऑफ माइंड में हो जहां पे तुम्हारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इंडिया में नो फैप और सेलिबेसी ये दोनों सिनोनिम वर्ड्स बन चुके हैं अभी। सेक्स, सेक्सुअल प्लेजर, मास्टरबेशन, ये सारी चीजों के साथ ना बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत ही ज्यादा गिल्ट, बहुत ही ज्यादा शेम जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, उस नेगेटिविटी, उस गिल्ट एंड शेम की वजह से आपकी लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब आपको लगता है कि आपकी जिंदगी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उन सारी की सारी प्रॉब्लम्स की वजह मास्टरबेशन है। अगर आपके दिमाग में सेक्स को लेके, सेक्सुअल प्लेजर को लेके, मास्टरबेशन को लेके, सेक्सुअल एक्टिविटी को लेके बहुत सारे वहम जुड़े हुए हैं, गिल्ट जुड़ा हुआ है, नेगेटिविटी जुड़ी हुई है, तो ये चीज आपकी सेक्स लाइफ के ऊपर कभी भी पॉजिटिव असर नहीं डालेगी। अब जब नो फैप की बात चल रही है और पॉर्न एडिक्शन की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। और बहुत सारे लोग पॉर्न एडिक्शन की वजह से नो फैप को फॉलो करते हैं। सही, कुछ चीजें मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं। ठीक है, नंबर 1, क्या मैं पॉर्न व्यूइंग के हक में हूं? द आंसर इज नो। सेकंड, क्या मुझे लगता है कि एक्सेसिव पॉर्न वॉचिंग से आपकी सेक्स लाइफ के ऊपर या फिर आपकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ के ऊपर, आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर नेगेटिव असर हो सकता है? द आंसर इज यस। नंबर 3, क्या मुझे लगता है कि अगर आपने जिंदगी में बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट हासिल करनी है, आपको बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है, तो आपको पॉर्न जैसी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की जरूरत है? द आंसर इज यस। अब इससे पहले कि मैं पॉर्न एडिक्शन के बारे में और ज्यादा बात करूं, एक चीज आपको समझानी जरूरी है। आपको पता है पॉर्न से भी बड़ी डिस्ट्रैक्शन आपके पास हर टाइम अवेलेबल है। हर टाइम। कौन सी चीज है वो? ये, अगर आप वाकई में बहुत ज्यादा फोकस्ड होना चाहते हो, किसी बहुत बड़ी अचीवमेंट को हासिल करना चाहते हो ना, तो पॉर्न, अगर हम सभी डिस्ट्रैक्शंस की बात करें ना, तो पॉर्न उसका बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। उसके उससे बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शंस हर टाइम आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, पॉर्न की वजह से डिस्ट्रैक्टेड होने में, या फिर इंस्टाग्राम की वजह से डिस्ट्रैक्टेड होने में, फेसबुक की वजह से डिस्ट्रैक्टेड होने में, बार बार बज रहे फोन की वजह से डिस्ट्रैक्टेड होने में फर्क नहीं है मेरे भाई। जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं ना कि उन्होंने पॉर्न नहीं देखा या फिर उन्होंने इतनी देर से मास्टरबेट नहीं किया तो उनका फोकस बहुत बढ़िया हो गया, वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं है अब। इन लोगों को अगर एक लाइन में खड़े करें ना, 5 मिनट के लिए लाइन में खड़ा करो, इनका हाथ 8 बार जाएगा जेब के अंदर इसको बाहर निकालने के लिए, चाहे इसकी कोई घंटी बजी चाहे ना। ध्यान में आपका इस तरफ लेके जा रहा हूं कि अगर आप वाकई में चाहते हो ना कि आपके बहुत बड़े गोल्स हैं, आप उनको अचीव करना चाहते हो, और आप किसी भी छोटी से छोटी डिस्ट्रैक्शन से भी आप अपने गोल्स के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ने देना चाहते, तो आपको बिगर पिक्चर, आपको सारी पिक्चर देखनी पड़ेगी। ठीक है, उस पिक्चर का छोटा सा पार्ट के ऊपर आप फोकस करके, आपको किसी ने बोल दिया कि ये एक डिस्ट्रैक्शन है और इसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपकी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, नहीं है। ठीक है, सारी ही पिक्चर में जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है ना, सभी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है और सभी के ऊपर काम करना पड़ेगा हमें। माइंडफुलनेस, ठीक है, माइंडफुलनेस हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है? हमें पता है जो भी हम कर रहे हैं, जितने टाइम से हम कर रहे हैं, उसका फायदा है हमें, नुकसान है हमें, हमें कितना फायदा है कितना नुकसान है, हमें सब कुछ पता है। ये पता होते हुए हम वो काम कर रहे हैं, इसको कहते हैं माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना। इसके उल्टा माइंडलेसली काम करना। माइंडलेसली काम करना किसको बोलते हैं? हम कोई काम कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम कितनी देर से कर रहे हैं। हम खाना खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं। हम टीवी देख रहे हैं या फिर मूवी देख रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि कब हम इतना बड़ा कोक पी गए या फिर कब हम इतना बड़ा टब खा गए उसका, पॉपकॉर्न का। हमें पता ही नहीं कि पिछले 1 घंटे से हम पॉर्न देख रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि पिछले आधे घंटे से हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं। खाना खाना आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, खाना खाए बिना जिंदा नहीं रह सकते ना, वो भी अगर आप माइंडलेसली खाओगे ना तो उसका भी नुकसान है। एक्सरसाइज करना आपके लिए फायदेमंद है, माइंडलेसली करके देखो, उसका भी नुकसान है। हर चीज का माइंडलेसली अगर आप काम करोगे ना, कोई भी काम अगर आप माइंडलेसली करोगे ना, तो उसका नुकसान ही नुकसान है। माइंडफुल होके अगर जब भी आप कोई काम करते हो, कभी भी आपको नुकसान नहीं हो सकता, चाहे वो मास्टरबेशन है, चाहे वो पॉर्न व्यूइंग है, चाहे वो कुछ भी है। कोई चीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर आप माइंडफुल हो। और माइंडफुल होने का एक पार्ट ये भी है मेरे भाई कि आप किसी के भी पीछे आंख बंद करके नहीं लगते। किसी ने आपको बोल दिया इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपको, ये काम मत करो। किसी ने बोल दिया इससे बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, ये काम कर लो, आपने आंख बंद करके उसके पीछे चल दिए आप। इसको कहते हैं माइंडलेसली काम करना। ठीक है, माइंडलेसली हमने कोई भी काम नहीं करना। सारी कहानी का निचोड़ ये है कि जिस तरह से आपको बताया जा रहा है कि सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, सेलिबेसी, नो फैप, ये सारे एक ही चीजें हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुकात नहीं है इनके। पहली बात। दूसरी चीज, अगर आपके ऊपर कुदरत की नेयामत हो और आप प्यार में पड़ जाओ, तो प्यार, सेक्स और रोमांस, ये तीनों चीजों को, तीनों इमोशंस को आप यूज कर सकते हो
अमेजिंग अचीवमेंट्स हासिल करने के लिए। और उसका रीजन बहुत ही सिंपल सा है कि आपका माइंड बहुत ही हाई लेवल पे स्टिमुलेट हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है। तीसरी चीज, अगर आपको लगता है कि पॉर्न व्यूइंग, सेक्स मास्टरबेशन या कोई भी चीज आपके गोल्स के आड़े आ रही है, आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है, आपके फोकस के लिए डिस्ट्रैक्शन है, तो आपको उसको दूर करने के लिए जो भी आपको सही लगता है वो आपको जरूर करना चाहिए। माइंडफुलनेस, जैसे मैंने आपको बताया, जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको, या फिर इवन नो फैप, इंटरनेशनल वर्जन ऑफ नो फैप, अगर आपको लगता है कि उसको फॉलो करने से आपको फायदा होता है तो जरूर आपको फॉलो करना चाहिए। विच ब्रिंग्स मी टू द बिगेस्ट टेक अवे ऑफ दिस वीडियो, और वो ये है कि नो फैप या फिर कोई भी काम मेरे भाई आप जरूर करो। अगर आपको लगता है कि आपको उससे फायदा होता है तो जरूर करो, लेकिन इसलिए नहीं कि नो फैप की वजह से आपको लगता है कि आपको बैठे बैठे कोई चमत्कारी बेनिफिट्स मिल जाने हैं। जिस तरह से आपको बताया जाता है ना कि सीमन रिटेंशन की वजह से या फिर सीमन में कोई अनोखी एनर्जी होती है जो कि आपके दिमाग में चढ़ जानी है, उससे पता नहीं क्या हो जाना, कुछ नहीं होना, ठीक है, कुछ नहीं होना। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ यस, गिव इट अ थम्स अप। अगर मुझसे कोई बात करना चाहते हो तो बेस्ट प्लेस है इंस्टाग्राम पे जाके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, आपको जरूर जवाब मिलेगा। मजे करो जिंदगी के, मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।